नमस्कार है आप सभी को। चलिए आज फिर एक नई सफर में चलते हैं। इसको सफर ही रखिए जीवन का। तो ईश्वर ईश्वर हमें कष्ट देते हैं, पर कष्ट भी वही हरते हैं। पहले वो हमको कष्ट देंगे, फिर कष्ट हरेंगे। तो इसमें यह है कि ईश्वरी संकेत जो होते हैं ना, वो हमको समझने चाहिए। सबसे पहले उनको हम समझ ही नहीं पाते और अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं। बस ये रोना लेके बैठ जाते हैं कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे, हम इतनी उनकी पूजा भी कर रहे हैं। इवन कि कई बार तो क्या होता है, लोग ना जी अपने भगवान को ही चेंज कर लेते हैं। आज करेंगे एक भगवान की पूजा, दूसरे दिन करेंगे दूसरे भगवान की पूजा। सोचते हैं कि दूसरे भगवान की पूजा तीसरे की करने से शायद उनके कष्ट दूर हो जाए, पर ऐसा नहीं है। आप पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, पर जो ईश्वरीय जो कष्ट है ना, वो जो देते हैं ना, जी वो हमारे कष्टों को हरने के लिए ही देते हैं। पर वो संकेत हमको समझ नहीं आते। इसी बारे में मैं आपको ना कहीं पे एक स्टोरी पढ़ी आज, वो आपको सुनाता हूँ। एक बार एक गुरु और शिष्य एक गांव की तरफ जा रहे थे। जी ठीक है, तो उनको ना रास्ते में प्यास लगी। तो उनको ना एक गांव में थोड़ी दूरी पे ना एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने सोचा ये घर होगा, चलो जाए आते हैं। चलते चलते वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे, जरा आज गला भी खराब है, लग रहा है। तो वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वहां पे जो भी था घर में, वो उनको काफी अच्छा, मतलब उनका आदर सत्कार किया, बोला बैठो, पानी पुनी पिलाया। पर वो ईश्वर को मानने वाला बहुत अच्छा इंसान था। गरीबी में रहता था, छोटे से मकान में रहता था, पर उसका जो दिल था वो काफी बड़ा था। जी पानी भी पिलाया उनको, फिर उसने खाना भी खिलाया। खाना खिलाने के बाद जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि अभी रात हो चुकी है, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर ही विश्राम कीजिए और सुबह निकल जाना। जी तो गुरु जी ने भी देखा, चलो रुक जाते हैं। जब इतना ये बोल रहे हैं तो उन्होंने फिर ऐसे पूछ लिया, ये जो तुम्हारी झोपड़ी है और इतनी बड़ी जमीन है इसके आसपास, तो ये क्या तुम यहाँ किसी की जमीन की मतलब देखभाल करते हो या क्या है? तो बोला कि ये जमीन मेरी ही है। बोले आपकी है इतनी जमीन? तो बोले इसको बंजर क्यों रखा है? बोले बंजर नहीं मेरे, बोला ऐसा है कि मैंने एक भैंस पाल के रखी हुई है। अच्छा वो बहुत ज्यादा दूध देती है, तो उसके दूध से हमारे घर का जो गुजारा है, मेरी वाइफ और बच्चा है, तो हम लोग का सारा गुजारा हो जाता है। जो हमारी वो है चल पड़ता है रोजमर्रा का। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, और वो सो गए। सोने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना, गुरु ने अपने शिष्य को रात में ही उठा दिया, बीच रात्रि में, अच्छा कि चलो चलें आश्रम की ओर। शिष्य भी जाग गया, बोला चलिए। जैसे घर के बाहर गए, उन्होंने शिष्य को बोला चलो ये भैंस को खोल, क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं, हमारे उधर है। तो शिष्य अचंभित हुआ जी कि बोला ये तो चोरी होगी। ये एक इंसान ने हमको खाना भी खिलाया, ये भी किया, वो भी किया, सब कुछ रहने रूने को दिया, और आप उसकी भैंस ही लेके जा रहे हैं, जो कि उसका एक ही साधन है, मतलब जीवन यापन का। बोले उससे तेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा कर, मैं जो बोल रहा हूँ उतना कर। अब शिष्य को गुरु की बात माननी पड़नी थी। उसने वो खोला, निकल गए वो। ऐसा समय बीतता गया। तो एक जो गुरु थे उन तो समाधि ले ली, जो शिष्य था उसने उनकी जगह ले ली। बाद में क्या हुआ कि एक दिन उसको ना अंदरूनी गलानी से अनुभव हुआ कि यार मैंने आज तक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, एक यही पाप किया था कि अपने गुरु की बात सुनकर एक भैंस चुराई थी। तो पहले मैं उस इंसान से तो मिला हूं जिसकी वो भैंस थी, कि वो कैसे रह रहा होगा क्या। तो ऐसे सोचते हुए उसके गांव की तरफ निकल गया। उसने वहां पे जाके देखा तो जिस जगह पे झोपड़ी थी वहां बहुत बड़ा मकान और फसलें लहरा रही थी वहां पे ना, काफी ज्यादा। उसने सारी फसल वगैरह लगाई हुई थी। अच्छा उसने दरवाजा खटखटाया तो वही आदमी अंदर से निकला। पहले तो उसने सोचा शायद वो बेच बूझ के चला गया होगा, बट ऐसा नहीं था, वही निकला। बोला हाँ आपने मेरे को पहचाना? बोला हाँ आपने पहचाना, आप ही तो है। बोले मुझे ईश्वरीय ज्ञान देने वाले आप और आपके जो गुरुजी थे। बोला ईश्वरीय ज्ञान? बोला हाँ, अगर आप उस दिन मेरी भैंस नहीं लेके गए होते तो ये जो मैंने जो भी फसलें लगाई हैं या जो मकान बनाया मेरे से नहीं बनना था, क्योंकि मैं तो उतने में बैठ गया था कि भाई जो है वो है। आज एक भैंस आप लेके गए, मेरे पास 10 भैंसे हैं और इतना धन है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर खुशी मतलब ले सकता हूँ। तो बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोल के उसने उनका और सत्कार किया। तो वो अचंभित हुए। फिर उनको अब बात आई समझ शिष्य को गुरु की, कि मेरे गुरु ज्ञान दे के गए थे इसको, कि अगर तेरे पास चीजें हैं तो उसका अगर यूटिलाइज करेगा तो तेरी और ग्रोथ होगी, ना कि जहां पे बैठे हो और उसी में डिपेंड रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला।
ऐसे आजकल जीवन का विचार है। हम भी कहीं पे जॉब करते हैं ना या कुछ करते हैं जी तो हम इजी वे में पड़ जाते हैं कि चलो सैलरी तो आनी है मंथ के बाद, उससे ज्यादा हम कुछ सोचते नहीं और खुद को ग्रो कर नहीं पाते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो उसमें भी क्या है कि जैसे ईश्वर ने उसको कष्ट दिया 2 या 3 दिन का, जी उसकी सोच बदल गई, समझ बदल गई, बदलने के बाद उसने उसी चीज को, जो उसके पास चीजें थी उनको यूटिलाइज करके अपना जीवन तो संवार दिया। वैसे ही हमको करना चाहिए कि ईश्वर की जो शक्ति है ना उस पर कभी भी ना संदेह ना करें, और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। तो हमको भी ऐसा करना चाहिए, जो हमने भैंस पाल के रखी ना जी अपने आसपास, उसको बेच देना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए, तभी हम जीवन में ग्रो कर सकते हैं। तो ईश्वर की राह पे बस चलते रहिए, उनका नाम लेते हुए उन पे विश्वास रखिए। जो कुछ होगा वो पहले से तय है, ईश्वर ने आपके लिए तय करके रखा है। तो इस खुश रहिए, खुश रखिए। नमस्कार।